लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने वृष राशि के अंदर बहुत सारे ग्रहों को पढ़ा, जैसे बुध, गुरु, शुक्र, मंगल। ठीक है, आज हम शनि, राहु और केतु का प्रभाव पढ़ेंगे वृष राशि के अंदर, और कुछ धनयोगों के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है शनि वृष राशि में कैसा प्रभाव देगा। तो देखिए, अगर शनि वृष राशि में हो तो क्या होगा, खाने और बोलने से संबंधित खराब आदतें होंगी। और अगर मंगल और राहु का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति गाली देने वाला भी हो सकता है। दूसरा भाव हमारी वाणी का है। शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सारी क्या है, क्रूर ग्रह है। ठीक है, तो क्या होगा, वह हमारी वाणी को खराब करेंगे। तो शनि जब दूसरे भाव में होगा तो क्या होगा, खाने से संबंधित भी उसकी जो डिसिप्लिन होगा वो भी अच्छा नहीं रहेगा, और बोलने से संबंधित। अगर वहीं पे मंगल का प्रभाव आ जाता है तो व्यक्ति गाली देने वाला भी हो सकता है, क्योंकि मंगल के अंदर क्या, एक एग्रेशन है, एक आग है। ठीक है, अगर मंगल प्रताड़ित हो तो दांत से संबंधित समस्या। ठीक है, जो दूसरा भाव है हमारा वो भी दांत को दिखाता है, और मंगल भी क्या है, दांत को दिखाता है। तो क्या है कि शनि क्या है, दूसरा भाव प्रताड़ित हो गया, और मंगल भी अगर प्रताड़ित हो जाए तो क्या होता है कि हमारा जो दांत होगा वो उससे संबंधित समस्या हो सकती है। 30 साल के बाद भाग्य उदय यानी पैसे का आना, मतलब जब जातक जो है 30 साल का होगा तब उसके पास पैसा आना शुरू होगा, लेकिन अच्छी मात्रा में पैसा आएगा, क्योंकि शनि यहाँ पे अपने मित्र की राशि में बैठा है। ठीक है, तो जो 2, 6 और 10 ये क्या है, धर्म अर्थ त्रिकोण। पहला धर्म त्रिकोण होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये अर्थ त्रिकोण है, अर्थ का मतलब होता है पैसा। ठीक है, तो शनि और शुक्र वैसे भी मित्र हैं, और शनि क्या है, अर्थ त्रिकोण का स्वामी भी है, 10वें भाव का स्वामी भी होता है, 10वीं राशि का मतलब। ठीक है, कालपुरुष कुंडली में 10वें भाव का स्वामी भी होता है। लेकिन शनि जो है अपना नैसर्गिक गुण जो है, प्राकृतिक गुण है, वो नहीं छोड़ेगा। शनि धीरे धीरे काम करता है, इसलिए जब भी कभी शनि तुला राशि का होता है तो उचका माना जाता है, लेकिन वहाँ भी वो सफलता में देरी दे सकता है, शादी में देरी दे सकता है, काम अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन शनि अपना नैसर्गिक गुण नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि शनि धीरे धीरे काम करता है। ये मकर राशि से पंचम पड़ता है कालपुरुष कुंडली में, कौन सा, वृष राशि। तो क्या है, ये बहुत अच्छा धनयोग बनाता है। मैंने बताया ना, दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव ये क्या है, अर्थ त्रिकोण है। इसीलिए क्या होगा, अर्थ त्रिकोण का स्वामी होने के कारण जब ये एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण में जाएगा तो एक अच्छा धनयोग बना देता है। आगे देखिए, अब संसाधन रिसोर्सेज क्या क्या होंगे। खाने का संग्रहण, फूड स्टोरेज में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, आइसक्रीम से संबंधित काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, या फिर पैसे से संबंधित जैसे बैंक में कैशियर हो सकता है। बचपन में साधनों की कमी, देखिए अगर सूर्य वृष राशि में होता है तो बचपन से ही जो जातक होगा वो साधन संपन्न होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज उसके पास होंगे, पिता से उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर शनि होगा ना तो क्या होगा, बचपन से उसके ऊपर जिम्मेवारी आएंगी, उसको बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं मिलेगा, उसको खुद ही अपने संसाधन क्रिएट करने पड़ेंगे। पुरानी चीज़ों का संग्रह करने का शौक हो सकता है, जैसे पुराने सिक्के, गहने, एंटीक पीस, विंटेज कार आदि। ठीक है, हिसाब का पक्का, लेने और देने दोनों के मामले में ऐसा व्यक्ति क्या होगा, हिसाब का बिल्कुल पक्का होगा। ठीक है, अगर उसको पैसा किसी से लेना तो वो भी पूरा याद रखेगा, किसी को देना तो भी वो पूरा याद रखेगा। ये था शनि ग्रह का प्रभाव वृष राशि में। अब हम पढ़ेंगे राहु का प्रभाव वृष राशि में। उच्च का होता है वृष राशि में। देखिए, जब मैंने वृष राशि के बारे में आपको समझाया था
तब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर चंद्रमा और राहु 2 ग्रह उच्च के होते हैं। देखिए राहु और केतु की वैसे अपनी कोई उच्च नीच या खुद की राशि नहीं है, विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन राहु के जो गुण हैं वो वृष राशि से मिलते हैं और केतु के जो गुण हैं वो वृश्चिक राशि से मिलते हैं। इसलिए राहु को वृष राशि में और केतु को वृश्चिक राशि में उच्च का मान लिया गया है, क्योंकि राहु का भी सर विजिबल होता है, सिर्फ सिर है, और वृष राशि में बैल का भी क्या होता है, जो सिर है वो विजिबल रहता है। ऐसे केतु में क्या होता है, स्कॉर्पियो में क्या होता है, वृश्चिक में क्या होता है, बिच्छू की पूंछ जो होती है वो डोमिनेटिंग होती है। ऐसे केतु में भी क्या होती है, इसकी पूंछ डोमिनेटिंग, पीछे वाला भाग डोमिनेटिंग होता है। तो राहु उच्च का होता है, पहली बात तो ये। राहु क्या करता है, डिजायर्स को बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पैसे से संबंधित इच्छाओं में अत्यधिक वृद्धि कर देगा। परिवार से बहुत ज्यादा मोह। दूसरा भाव किस चीज का है, दूसरा भाव धन का भी है और परिवार का भी है। अब देखिए राहु क्या है, मोह उत्पन्न करता है, केतु क्या करता है, अलगाव, डिटैचमेंट देता है। तो यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को अपने परिवार से बहुत ज्यादा मोह हो जाए, परिवार को छोड़कर कहीं जाना ही ना चाहे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर और चीजों की स्थिति बनती है, शनि का प्रभाव पड़ जाता, कुछ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति घर छोड़ के विदेश में जाने वाला हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा आपको। पैसे से संबंधित धोखा हो सकता है। ठीक है, मनी से रिगार्डिंग चीटिंग ये कर भी सकता है और इसके साथ हो भी सकती है, वो बाकी योग देखे जाएंगे। लेकिन प्राइम फेज से क्या है, मनी से रिलेटेड चीटिंग हो सकती है। ऑनलाइन मुद्रा, ऑनलाइन करेंसी, बिटकॉइन, फॉरेन करेंसी, शेयर मार्केट आदि से पैसा कमाना। ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, ऑनलाइन पैसा कमा सकता है, फॉरेन से पैसा कमा सकता है। क्यों, क्योंकि व्यक्ति विदेश से पैसा कमा सकता है। राहु दूसरे भाव में जाके दूसरे भाव को प्रताड़ित कर देगा, जो कि विदेश जाने का एक योग बन जाता है। क्यों, क्योंकि अगर व्यक्ति का परिवार के साथ बहुत अच्छा होगा, सुख समृद्धि से रहेगा, तो व्यक्ति बाहर जाने की नहीं सोचेगा। लेकिन अगर दूसरा, चौथा या 11वां भाव प्रताड़ित हो जाए तो क्या होगा, चौथा भाव हमारे सुख को दिखाता है, 11वां भाव चौथे से अष्टम है, इसलिए अगर वो एफ्लिक्शन में आ जाता है तो व्यक्ति का विदेश जाने चांस बन जाता है। और अगर व्यक्ति विदेश जाएगा तो फिर वहाँ पे पैसा भी कमाएगा अपने जीवन यापन के लिए। अब वो कितना कमाएगा वो बाकी अन्य धनयोगों पे भी डिपेंड करता है। देखिए 2019 में जब राहु वृष राशि में आया था तो क्या हुआ था, स्कैम 1992 रिलीज हुई थी। तो राहु जब वृष राशि में आता है तो पैसे से संबंधित या शेयर मार्केट इनसे संबंधित, ऑनलाइन करेंसी से संबंधित चीजें बाहर आ जाती हैं। ठीक है, बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही राहु टोरस से गया, वृष राशि से मेष राशि की तरफ गया, चीज़ें शांति की तरफ चली गई, इतना ज़्यादा फिर बवाल नहीं रहा। अत्यधिक इकट्ठा करने की वृद्धि, अब अकमलेट करने की भी जो क्या होगी, बहुत ज़्यादा इच्छा होगी। कुबेर योग है, धन इकट्ठा करेगा परंतु सोच समझ के खर्च करेगा। ऐसे व्यक्ति क्या, कुबेर योग, कुबेर क्या है, पैसा अपने पास स्टोर रख सकता है, तो ये कुबेर योग बन गया। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, अपने पास पैसा इकट्ठा भी कर लेगा और सोच समझ कर खर्च करेगा। बड़े बड़े मॉल का मालिक हो सकता है या बहुत अधिक खर्चा करने वाला भी हो सकता है। देखिए अभी मैंने कहा कि कुबेर योग इकट्ठा करेगा, सोच समझ के खर्च करेगा, या फिर बड़े बड़े मॉल का मालिक हो सकता है और बहुत अधिक खर्च करने वाले हो सकते हैं। ये बाकी योगों पर डिपेंड करता है, दोनों ही संभावनाएं है यहाँ पे। ठीक है, सोच समझ के खर्च भी कर सकता है। जैसे जुपिटर का कुछ प्रभाव पड़ जाए तो जुपिटर धन का कारक है, लेकिन जुपिटर एक विजडम भी देता है। गुरु ग्रह क्या करता है, एक विजडम भी देता है, तो ऐसा व्यक्ति सोच समझ के खर्च करेगा। दूसरे भाव में या टोरस राशि में अगर जुपिटर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, फिर उसके अंदर एक बुद्धिमत्ता होगी। लेकिन वही अगर बुध का प्रभाव ज़्यादा आ जाए तो क्या करेगा, अनाप शनाप खर्च करेगा। फिर जैसे अगर अकेला बुध होता है वो इतना खर्च नहीं करता, बुध और राहु फिर खर्च कर देगा। बुध राजकुमार है, उसको क्या है, व्यसन से मतलब है, मजे लेने से मतलब है, आनंद लेने से मतलब है। अगर सरकारी नौकरी है तो रिश्वत लेने वाला भी हो सकता है। दादा के अंदर वृष राशि से संबंधित विशेषताएं होंगी, जैसे दादा बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, बैंक में काम करने वाले हो सकते हैं, खाने से संबंधित काम करने वाले हो सकते हैं। दादा अपने घर में अकेले कमाने वाले हो सकते हैं, पैसे सिर्फ दादा ही कमाते हैं,
दादा के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है परिवार, दादा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है परिवार की। स्पाइसी खाना पसंद करेगा, तीखा और मसालेदार खाना पसंद करेगा, चुगली करना पसंद करेगा। कि दूसरा भाव वाणी को दिखाता है, किन शब्दों का हम चयन करते हैं, तो राहु मैनिपुलेटिव शब्दों का प्रयोग करता है। अब ये कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना कि अपनी बात भी कह जाएंगे, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। अगर ये और ज़्यादा फिक्स में आ जाएगा तो परवाह ही नहीं करेगा बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, राहु चालाकी से काम करता है, तो उस टाइम पे वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा कि दूसरे की डिसरिस्पेक्ट भी हो जाएगी और वो चाह कर भी कुछ कह नहीं पाएगा ज़्यादा। खुद की तारीफ करना, क्या 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 होगा, अपनी तारीफ खुद करेगा। वाणी का कारक है ना, और राहु क्या है, खुद से ऑब्सेशन रहता ही है। या अपने परिवार की तारीफ करना रहता है ना, कि हमारे घर पे ये है, मेरे पापा ये लाते हैं, मेरे पापा हमेशा बाहर जाएंगे तो मेरे लिए ऐसी कार लाई, ये किया वो किया, ऐसी ऐसी चीज़ें। या हमारे पास हमारा इतना बड़ा प्लॉट है, हमारे पास ये गाड़ी है, हमारे पास ये चीज़ें। अपने परिवार की तारीफ करना, मेरे चाचा तो IAS ऑफिसर है, मेरे ताऊ तो ये है, तो अपने परिवार की तारीफ करना, ठीक है, हद से ज़्यादा वो भी राहु वृष राशि में देता है। अब देखिए केतु वृष राशि में, इकट्ठा करने की कम इच्छा। राहु क्या करता था, बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की सोचता था, लेकिन केतु क्या है, बहुत कम इकट्ठा करने की इच्छा। आय के स्रोत में कमी है, फिर आय के 3 स्रोत। देखो केतु डिटैचमेंट को भी दिखाता, ब्रेक को भी दिखाता और 3 को भी दिखाता है। तो अगर केतु का या वृष राशि का संबंध 6-8 से बन जाए तो क्या होगा, 6-8-12 जो है दुख के स्थान है ये, ठीक है। तो कोई भी ग्रह अपने राशि से 6-8-12 में चला जाता है तब भी दिक्कत है। या इसमें अगर यहाँ पर्टिकुलर यहाँ पे बात करें तो केतु या वृष राशि के संबंध 6-8 से बन जाए तो क्या होगा, आय के स्रोत में कमी देगा। लेकिन दूसरे 2, 10 और 11 से बन जाए तो आय के 3 स्रोत भी दे सकता है। मान लिया हो सकता है कि कोई टीचर है, ठीक है, स्कूल से पैसा कमा रहा है, फिर घर पे आके ट्यूशन पढ़ाता है और वो व्यक्ति खेती भी कर रहा है, तो 3 स्रोत से पैसा हो गया। ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे। दिया हुआ कर्ज वापस नहीं मिलता, ऐसे जात को क्या हुआ, दिया हुआ कर्ज वापस नहीं मिलता। संसाधन, अब पैसा किससे कमा सकता है, ज्योतिष से कमा सकता है। और रूट से संबंधित जो भी काम है, आयुर्वेद जैसे रूट के साथ भी डील करता है, पत्तों के साथ भी करता है, तने के साथ भी, लेकिन रूट से भी करता है। छोटी छोटी माइन्यूट डिटेलिंग, जिसमें माइन्यूट डिटेलिंग की बात आती है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी होगी, ठीक है, कि एक चींटी है उसका पैर का स्ट्रक्चर कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ऐसे। या फिर कटिंग, जिस चीज़ों में काटने का कुछ काम होता है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें जब मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्रीज वगैरह में, तो वहाँ पे कटिंग करके इन चीज़ों को बनाया जाता है। या फिर जैसे मूर्तिकार होता है, हालांकि मूर्तिकार में क्या हो जाएगा, कटिंग तो आएगी, केतु का प्रभाव तो आएगा, लेकिन वहाँ पे बुध का प्रभाव होना भी जरूरी है, मिथुन राशि से संबंध होना भी जरूरी है। क्योंकि मिथुन राशि क्या करती है, स्किल की राशि है, हाथ का स्किल है, बुध क्या है, हाथ की स्किल को इनको दिखाता है, तो वो चीज़ें भी होनी जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, नाना के अंदर वृष राशि की विशेषताएं। नाना के अंदर क्या होंगी, वृष राशि की विशेषताएं, मतलब वही नाना बैंक में काम करने वाले हो सकते हैं, नाना फूड का काम करने वाले हो सकते हैं, ठीक है, नाना अपने घर में पैसा कमाने वाले ओनली सोर्स हो सकते हैं, ऐसे इस टाइप से चीज़ें होंगी। अगर मंगल से कोई संबंध बन जाए तो दांत से संबंधित समस्या हो जाएंगी, क्योंकि केतु क्या रूट्स को दिखाता है, मंगल दांत को दिखाता है, तो रूट कैनाल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ सूर्य का संबंध बन जाता है तो सूर्य, डॉक्टर बनने में सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है, तो अगर सूर्य से कुछ संबंध बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति डेंटिस्ट भी हो सकता है। अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में केतु हो तो माता गौदा से संबंधित प्रॉब्लम देगा या माता डेंटिस्ट हो सकती है। देखिए क्या होता है, अगर मैं वृष राशि की बात कर रहा हूँ तो ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, यहाँ पे अगर केतु है, यहाँ पे क्या है, केतु है, तो चंद्रमा यहाँ पे होगा, मून, मून यहाँ पे, तो चंद्रमा से दूसरे भाव में ये पड़ जाएगा, चंद्रमा से दूसरे भाव में पड़ेगा,
तो अब क्योंकि केतु वक्री चलता है, रेट्रोग्रेड चलता है, तो केतु पहले भाव की तरफ आता है। नॉर्मली क्या होता है, ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं लेकिन राहु और केतु क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो वो माता का कारक है, चंद्रमा है, तो इसलिए माता को दांत से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर सूर्य ऐसा कुछ संबंध बनता है तो माता भी डेंटिस्ट हो सकती है। आइए अब कुछ धनयोग देखते हैं। एकादश ऐसा अगर दूसरे भाव में हो, 11वें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में चला जाए तो क्या होगा, एक धनयोग बन जाएगा। मैं यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ थोड़ा सा। ये पहला, ये दूसरा, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब देखिए, पहले का एकादशी दूसरे भाव में, मतलब इस भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में चला जाए, इस भाव का स्वामी का मतलब क्या है कि 11वें भाव में जो राशि पड़ती है, अगर उसका स्वामी दूसरे भाव में आके बैठ जाए तो भी क्या बनेगा, एक धनयोग बनेगा। या फिर इसका उल्टा हो जाए, या फिर इसका उल्टा हो जाए, दूसरे भाव का स्वामी आके कहाँ बैठ जाए, 11वें भाव में आके बैठ जाए। या फिर क्या हो जाए, 5वें भाव का स्वामी आके दूसरे में बैठ जाए। या फिर क्या हो, दूसरे भाव का स्वामी वृष राशि में आके बैठ जाए। देखिए, ये कालपुरुष की कुंडली में तो दूसरे भाव में ही वृष राशि होती है, लेकिन अगर किसी और लग्न कुंडली है, मान लिया धनु लग्न कुंडली है, तो वृष राशि आ जाएगी छठे भाव में। ठीक है, कैसे, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर, तो फिर वृष राशि में अगर द्वितीय वृष राशि बैठ जाए, दूसरे भाव का स्वामी वृष राशि में बैठ जाए, तो दूसरे भाव का स्वामी यहाँ पे 10 नंबर की राशि आ जाएगी। यहाँ पे 10 नंबर की राशि होती है शनि की, तो अगर शनि वृष राशि में बैठ जाता है तो ऐसे। एकादशी वृष राशि में बैठ जाए, 11वें भाव का स्वामी वृष राशि में बैठ जाए तो भी। पंचमें वृष राशि में बैठ जाए, 5वें भाव का स्वामी वृष राशि में बैठ जाए। या फिर द्वितीय और एकादशी वृष राशि में बैठ जाए, या फिर दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी क्या है, वृष राशि में बैठ जाए तो भी एक अच्छा धनयोग बनता है। इनमें से कोई भी एक बनता है तो ये है कि व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीने की हम कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अच्छा जीवन जिएगा। बाद में ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं कि क्या पता उसकी कुंडली में और ज़्यादा अच्छे धनयोग बन रहे हो तो अरबपति खरबपति बन सकता है। अगर दरिद्र के योग बन रहे होंगे, कम पैसे के योग बन रहे होंगे, तो फिर क्या होगा, व्यक्ति का वो कम पैसा कमाने का भी योग बनता है, तो ऐसे व्यक्ति कम पैसा कमाएगा। तो ये प्राइम फेशियल चीज़ें हैं ये, तो मुझे लगा कुछ धनयोग आपसे शेयर कर देने चाहिए थे, इसलिए मैंने आपसे किया। ठीक है, तो जो ज्योतिष रूपी ज्ञान का बहरी है उसमें मैं अगली वीडियो में मिथुन राशि से संबंधित चीज़ें लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबको जय श्री राम।